हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका उनका एडमिशन बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस में कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आपके आपके तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे कि एनटीए द्वारा जो नीट क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए 162 यानी 162 प्लस रखा गया है, और ओबीसी के लिए 127 यानी 127 प्लस मार्क्स ओबीसी एसटी एसी के लिए रखा गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर में जो ये बीएमएस और बीएचएमएस और बीयूएमएस में जो आयुष काउंसलिंग के द्वारा जो एडमिशन होता है तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और बीएमएस सबसे पहले ये जानते हैं कि बीएमएस क्या है, बीएचएमएस क्या है और बीयूएमएस क्या है। तो पहले बीएमएस की बात करते हैं। तो इट मीन्स आयुर्वेदा, बीएमएस इट मीन्स आयुर्वेदा। बीएचएमएस अगर कहे तो बीएचएमएस इट मीन्स होम्योपैथिक, और बीयूएमएस की अगर बात करें तो इट मीन्स यूनानी। तो चलिए आज हम एनालिसिस करेंगे, बारी बारी से सबका एनालिसिस करेंगे कि इसका जो कम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, कैंडिडेट है, उसका एडमिशन कैसे हो सकता है, वो अपना बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कैसे कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि हर एक साल अगर किसी भी कॉलेज में अगर सीट कुछ बच जाती है तो उसके लिए क्वालिफाई मार्क्स जो है 162 और 127 जो रखा गया है उसको भी रिड्यूस किया जाता है, यानी कम किया जाता है। 5% तो मिनिमम जरूर कम किया जाता है। तो यानी जितने भी अगर एक जनरल कैटेगरी के है और 162 क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है उसके आसपास है, यानी 161 मार्क्स है, 160 मार्क्स है, 159, 158 है, उसके बाउंड्री के पास है। और ऐसे ही जो ओबीसी एसटी एसी जो 127 मार्क्स रखा गया क्वालिफाई मार्क्स उसके आसपास है, यानी 126 है, 125 है, 124 है, ऐसे मार्क्स ऐसे जो स्टूडेंट है उनका भी एडमिशन पॉसिबल है और होता है। जब लास्ट राउंड जब चलती है तो 5% जो क्वालिफाई मार्क्स है उसको रिड्यूस किया जाता है और उसका भी एडमिशन होता है। तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप सब्र कीजिए, और आपका जो लास्ट राउंड है उसमें जो क्वालिफाई मार्क्स है उसमें 5% कम होगा। ठीक है। अगर आपको किसी भी कॉलेज में आप क्वालिफाई है या अच्छे मार्क्स है तो टॉप के कॉलेज मिलेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर जस्ट क्वालिफाइड है तो आपको चीप एंड बेस्ट कॉलेज मिलेंगे। अगर आप बाउंड्री लेवल पे है तो भी आप टेंशन नहीं ले, और 5% जो कम होगा क्वालिफाई मार्क्स उसका इंतजार करें। ठीक है। और बात करेंगे बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कोर्स क्या है और ये कितने साल का होता है। तो बीएमएस जो होता है वो बीएमएस और बीएचएमएस और बीयूएमएस ये तीनों कोर्स जो है वो 5.5 साल का जो कोर्स होता है, और इसमें जो होता है 4.5 साल थ्योरी पढ़ना होता है और 1 साल इंटर्नशिप करना होता है, यानी कुल मिलाकर 5.5 साल आपको समय लगते हैं। उसके बाद आपको डिग्री मिलता है और उसके बाद आप डिग्री लेकर प्रैक्टिस करते हैं। तो बात करेंगे कि इंडिया में कितने बीएमएस कॉलेज है और कितने बीएचएमएस कॉलेज है, उसके बारे में भी आज बात कर लेते हैं। तो बीएमएस अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में 450 प्लस गवर्नमेंट और प्राइवेट बीएमएस कॉलेज है, और ओनली गवर्नमेंट देखा जाए तो 90 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे इंडिया में। और वहीं अगर बीएचएमएस की बात करेंगे तो 320 प्लस पूरे गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर बीएचएमएस यानी होम्योपैथी कॉलेज है। और गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यानी पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो 40 प्लस ऐसे जो कॉलेज है जो गवर्नमेंट है। तो चलिए, अगर किसी भी बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस ये तीनों में अगर आपको आयुष काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन होता है, अगर आपको आयुष काउंसलिंग यूपी में और या कोई अदर स्टेट जिसमें भी अगर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अगर एडमिशन लेना है, काउंसलिंग कराना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एकदम जेन्युइन और मिनिमम चार्ज पर मेरे टीम द्वारा काउंसलिंग आपको करके और कॉलेज अलॉट करके दिया जाएगा। मेरा जो काउंसलिंग चार्ज है वो 5,000 रुपया रखा गया है। 2500 रुपया जो है आपको काउंसलिंग से पहले देना होता है, और 2500 जो है आफ्टर काउंसलिंग, यानी जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो 2500 रुपया आपको देना होता है। अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में अगर जानना है, पर्सनली किसी कॉलेज के बारे में जानना है कि कौन कॉलेज कैसा है, कौन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से संपर्क करके आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके तक जरूर पहुंचेगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।